नमस्कार। ये एक युवती का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 23 साल के आसपास इनकी उम्र है। 1999 का जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से उंगलियों को देखा जाता है, ठीक है, सभी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है, एक अच्छा संकेत है भाग्य के लिए। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए तो गुथी नहीं है, धन तो आएगा रुकेगा नहीं, ता जिंदगी की बात है। मतलब ये कहा जाता है कि धन आता है तो उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपके लिए बेहतर है, बहुत कोशिश करेंगी फिर भी धन रुकेगा नहीं। अंगूठा अगर कहें तो ऊपर से पतला है, जातिका को भाग्यशाली बनाता है। अंगूठे का ये पर्व अगर कहा जाए लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए इस पर कुछ रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का ये सौभाग्य बनाती है। एक बात, वहीं गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहें तो व्यक्ति को एक स्थायी धन देगी, मतलब कंफर्टेबल लाइफ ये देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये उंगली का तीसरा पर्व या पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लंबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को धन आएगा, अपनी धन कमाने की अपने से धन जातिका कमाएगी, कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ी होगी। दूसरा पर्व कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य ठीक है। आपको भी हार्मोन से संबंधित चीज़ों का अपने थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेट हार्मोन से संबंधित चीज़ें। तीसरा पर्व या पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये ठीक ठाक से लंबा है। मित्रता ठीक है, लेकिन मित्रता में हमेशा कंफ्यूज रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धोखा है, ठीक है। प्रेम संबंधों से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखें। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है, ऐसे लोग हार्डवर्क होते हैं, ठीक है, मेहनत को भी दिखाता है। वहीं पे ये भी कहा जाएगा शनि के ऊपर जो है दो, देखिए एक तरफ से हार्डवर्क है, दूसरी तरफ से ये आलस है, आलस्य को छोड़ दीजिएगा, जीवन में खूब सफल होंगी। ये हिस्सा लंबा है तो ये कहीं ना कहीं धन से संबंधित रुकने में आपका सपोर्ट करेगा। टेढ़ी मेढ़ी है, उसकी कहीं ना कहीं उंगलियां, जो मैंने कहा नहीं शुरुआत में टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको सपोर्ट करेगा। पहला पर्व अगर देखा जाए तो सामान्य। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है जातिका को गले से संबंधित समस्या, थायराइड से संबंधित समस्या, ठीक है। खान पान का ध्यान रखिए, ठंडी चीज़ें या गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा मत लिया करिए। और खासकर अगर कहा जाए ये 1.5 साल का पीरियड थोड़ा सा देख दाख के, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। ये इसे का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो जहां पर भी आप काम करेगी वहां पर आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट को दिखाता है, अच्छा है, सपोर्ट जातिका को मिलेगा। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो घर परिवार के यश के लिए है, सामान्य। पहला पर्व अगर देखा जाए तो आंतरिक ऊर्जा के लिए है, ये यहाँ पर तिल है, पिता को कष्ट मिलेगा। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ये कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जल्दबाजी हड़बड़ाहट में व्यक्ति का नुकसान, ऐसे लोगों को जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जल्दबाजी के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। ये मैनेजमेंट से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये पार्टनरशिप में काम करिए तो बहुत देख दाख के करिए, नीचे से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में कुछ तू मैं होगी, लेकिन कोई डरने वाली विशेष बात नहीं है, बस सावधानी से चलिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोई इसमें डिवोर्स इत्यादि चीज़ें नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़, जब भी विवाह हो तो विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सावधान होकर चलना है, ठीक है। विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सावधान होकर चलना है और वैवाहिक जीवन में बहुत ध्यान रखना है। इसमें यह भी कहा जाता है कि प्रेम संबंध, इन सभी चीज़ों में बड़ा अवेयर होकर चलिए, अपने जिम्मेदारियों का वहन करिए, जिम्मेदारियों को और अपने घर परिवार को देखते हुए चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। कोई भी प्रेम संबंध हो। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो गुरु का पर्व अगर कहा जाए सामान्य उठाए। गुरु के पर्व पे अगर कहें तो ये लहराती हुई रेखा ससुराल से सुखों में ये कमी करती है, एक बात। वहीं हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु के क्षेत्र पे जा रही है, ऐसे लोग अगर कहें तो भावुक होते हैं, नेचर वाइज अच्छे होते हैं, लेकिन गलतियां भी बहुत होती है जीवन में। और उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसके बाद मेरा ये परिस्थितियां हुई। वहीं गुरु पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल आपके मकान, जमीन, घर बार इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि का क्षेत्र इस हाथ में अगर कहा जाए तो सामान्य है।
शनि के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये रेखा आपको सपोर्ट करती है। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सी रेखा, ये तनाव है। जैसे आपकी 7.5 इस समय चल रही है और 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, ये पिता के लिए कष्टकारी है। आपको न गले से संबंधित, ठीक है, कोई एलर्जी या गले से संबंधित या थायराइड या कोई भी समस्या जो गले और कंधे से संबंधित, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा विशेष डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कमर में दर्द होगा, बैक पेन की शिकायत होगी, और हार्मोन से संबंधित, हार्मोनल दिक्कत जो लेडीज से संबंधित होती हैं वहीं, लेकिन ये सब चीज़ों की चिंता मत करिए बहुत ज़्यादा। सूर्य की उंगली के नीचे अगर कहा जाए एक स्पष्ट साफ रेखा है, धन जातिका बहुत अच्छा कमाएगी जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य का क्षेत्र भी अगर कहा जाए सामान्य उठा है, जो कि कहलाता है कि धन से संबंधित चीजों में जातिका कहीं ना कहीं भाग्यशाली है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए 2 से 3 रेखाएं अपना काम कर सकती है, व्यवसाय इत्यादि चीजों में अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पति के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में पीड़ा देती है, पति को स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में पीड़ा देती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे है, बहुत अच्छा है। सरकारी तंत्र से लाभ, ऐसे लोग, गवर्नमेंट से संबंधित चीजें, मैं कुछ काम बता देता हूँ, गवर्नमेंट से संबंधित चीजें अच्छी हैं। साथ में व्यवसाय अगर करना चाहते हो वो भी अच्छा है। कंप्यूटर से संबंधित, अकाउंट से संबंधित काम आपके लिए बेहतर है। वहीं पे अगर देखा जाए ये रेखाएं आपके जो है, जो मैं चीज़ें बताऊं इसको इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो केतु के क्षेत्र से एक रेखा ऊपर जा रही है, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में फ्लक्चुएशन डालती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जातिका विदेश जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश में धन कमाने का मौका भी ये दिखाता है। विदेश का कभी भी बातचीत हो तो उसमें मना मत करिएगा। विदेश आपके लिए अच्छा है, घर से दूर जाके काम करना आपके लिए अच्छा है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहें तो विवाह के उपरांत ऐसे लोगों का ज्यादातर देखा गया है भाग्योदय होता हुआ विवाह के उपरांत, एक बात। ये त्रिकोण बनने के कारण मैं कह रहा था। वहीं पे ये सब रेखाएं आपको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हैं, ये सब सपोर्ट देती हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्से को देखने पे ये कहा जाएगा कि संतान से संबंधित, कि संतान तो होगी, ये तय है। एक लड़का एक लड़की होगी, लेकिन पहली संतान में लेट होगा या पहली संतान जो है मिसकैरेज होगा। पहली संतान को लेट या मिसकैरेज को दिखाता है। कोशिश ये करिएगा कि लेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। संतान होगी ये तय है। शनि के कारण कुछ संतान से संबंधित चीज़ों में फ्लक्चुएशन है। वहीं पे गुरु के कारण अगर कहा जाए तो संतान जातिका की होगी, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं। बस किसी प्रकार का लेट इत्यादि चीज़ें ना करिएगा संतान से संबंधित चीज़ों में। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपके लिए प्लस हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो जातिका, जैसे साल 2027-28 का पीरियड आपके विदेश जाने के लिए रहेगा, और ये पीरियड अगर कहा जाए तो जातिका मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए भी कहा जाएगा। मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें, साल 2025-26 आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। साल 2025-26 आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। साल 2029 और 30 अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी से निकालना होगा, ठीक है। साल 2029 और 30 थोड़ा सा सावधानी से निकालना होगा। अब जैसे इनका अगर देखा जाए ये अलग है, ठीक है, बहुत ऊंचे से अलग नहीं है, ठीक है, गैप है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। जब ज़्यादा गैप होता है, जब कुछ लोगों के हाथ में ऐसे और रेखा होती है, वो खराब कहलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। मंगल पे कई रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा जातिका मांगलिक है, तय है। मांगलिक लड़का भी मांगलिक होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मांगलिकता को ये इंगित करता है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में कई रेखाएं बन रही हैं, ये भी आपके भाग्य को सपोर्ट करती है। ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा जितना करें उतना ही अच्छा है। हनुमान जी की पूजा जितना करें उतना ही अच्छा है, एक बात। कारण भाग्य रेखा टूट रही है, ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। ये कहीं ना कहीं आपको जो है चीज़ों में सपोर्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। साल 2029-30 ये विवाह और कहीं ना कहीं जो है किसी के कारण बदनामी का समय है। विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी है, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों का देख दाख के चलना है,
ठीक है, इन चीज़ों पे सावधानी रखिएगा। अब जैसे ये रेखा है, ये बहुत अच्छी रेखा है, ये ठंडे मन को दिखाती है। हाथ अच्छा है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। जॉब बहुत अच्छा है, देखिए अपने पैरों पे खड़ी होगी, पैसा अच्छा कमाओगी। ऐसे लोगों का अपना मकान होता है, और मकान की संख्या अगर कहा जाए तो 2 से ज़्यादा होती है एक बार। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो विवाह के उपरांत मेन भाग्योदय होता है। विदेश में आपको जाके काम करने का मौका मिलेगा, ये भी तय है। और जब भी विदेश की बात आती है, विदेश जाने की बात आती है, तो उसमें मना मत करना। विदेश ऐसे लोग कई बार जाते हैं। मैरिज मैंने आपको बताया। हेल्थ की बात करें, हेल्थ में आपको जो है, जो भी चीज़ें बताई हैं उसका ध्यान रखना। बच्चों की बात भी मैंने बता दी। प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज, प्लीज़ देखिए, प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज ऐसा कुछ नहीं है कि डिवोर्स इत्यादि चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपनी जिम्मेदारियों का वहन ढंग से करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, तो कोशिश ये करिएगा जब भी विवाह करिए तो उस समय पे जन्म कुंडली मिलवा लीजिए। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। प्रेम विवाह इसमें नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रेम विवाह अगर करती हैं तो विवाह नहीं चलेगा, ये तय है। और आप सरल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके साथ समय समय पे चीटिंग होगी, धोखा मिलेगा। बात समझिएगा, धोखा मिलेगा। बस अपने आप को अवेयर करके चलना, क्योंकि गुरु अगर कहा जाए तो आपको सरल बनाता है, ठीक है। शनि के कारण और राहु के कारण अगर कहा जाए, ये धोखा है, ये धोखे से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। साल 2025 में सितंबर से लेकर साल 2026 और 27 इस पीरियड में पेट हार्मोन से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा दिक्कतें होंगी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मेजर दिक्कत वाली बात है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी समय, वो समय अगर कहा जाए आपके लिए बहुत अच्छा है। 2025, 26, 27, 28 ये सारे साल आपके लिए, आपके काम के लिए, आपके धन के लिए बहुत अच्छे कहलाएंगे। हाथ में तरक्की है और खूब तरक्की है, तरक्की करोगी, उसमें उसके लिए निश्चिंत रहो। उपायों में अगर कहा जाए तो एक पुखराज इसमें पहन लेना, ठीक है, येलो सफ़ायर, और गोल्ड में बनवाना लगभग 5.5 रत्ती का सोने में बनवा के इसमें गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना, एक बात। दूसरा, अगर कोई रत्न पहनना है तो 5 रत्ती का, रत्ती ध्यान रखना, 5 रत्ती का तांबे या सोने में माणिक के पहन सकती हो। ये दोनों पत्थर आपको लाइफ टाइम सूट करेंगे और लाइफ टाइम पहनना है। इसके अलावा हनुमान जी की जितनी पूजा करती हो आपके लिए उतना ही बेहतर है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।